ऐसे तो आप थंबनेल पर देख करके समझ ही गए होंगे किस विषय में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कम्बिनेशन, बहुत सुंदर कम्बिनेशन होता है मछली के साथ बत्तख पालन का कम्बिनेशन। इसलिए नहीं कि जब आप बत्तख पालन करते हैं तो उसके अंडों को सेल करते हैं। बहुत सारे लोग बत्तख पालन नहीं करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं। सोचते हैं क्या इस लफड़े में पड़ा जाए, बत्तख के अंडे के चक्कर में क्यों हम बत्तख पालन करने। नहीं दोस्तों, सिर्फ अंडा नहीं, अगर आपके तालाब में कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये बत्तख जो है आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगी। सबसे मुख्य फ़ायदा यही है बत्तख पालन करने का। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर, आपका यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग। और एक चीज़ और हम जानकारी देना चाहते हैं, जिस किसी भी व्यूअर को, मेरे सब्सक्राइबर को जो अभी तक छूट गए होंगे, सीड नहीं मंगाए होंगे, अगर उनका तालाब खाली हो गया होगा, वे पानी स्टॉक कर लिए होंगे, तो सीड मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे सीड मंगा सकते हैं। चाहे वह किसी भी तरह की मछली हो, जयंती रोहू, हाइब्रिड कतला, अमूर कॉमन कार्प या ब्लैक कार्प या सिंगी मांगूर, जो भी चाहिए सारी मछलियाँ उपलब्ध होगी। आपकी एक कॉल पर हम उपलब्ध कराएंगे आपके रेलवे जंक्शन तक। आपको बुरा नहीं मानना है, बीच बीच में, वीडियो के बीच में हम जानकारी दे देते हैं सीड के संबंध में, क्योंकि आप ही लोगों का रिक्वेस्ट था। जब हम वीडियो बनाना आरंभ किए थे उस समय सीड के लिए आप ही लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए हम सीड आपको उपलब्ध कराने का निर्णय लिए। बहुत सारे लोग सीड मंगवा चुके हैं, जो भी लोग बचे हुए हैं वो भी मंगवा सकते हैं, अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। बत्तख पालन, मछली पालन के साथ साथ और क्या फ़ायदे हैं। तो जैसा कि हम पहले बता दिए, ऑक्सीजन की कमी अगर आपके तालाब में हो जाती है, वह तब होती है जब आकाश में बादल लगने लगते हैं। जैसा कि बरसात का समय आने ही वाला है, अब देखेंगे कि आकाश में बादल छाने लगते हैं। उस पोजीशन में मछलियाँ सुबह के टाइम में, यानी सूर्योदय के पहले आपके तालाब में ऊपर आ जाती है। अगर आपके तालाब में, अगर 1 एकड़ का तालाब है, 50, 60, 100 बत्तख आप पोसे हुए हैं, तो यह समस्या नहीं आएगा, यानी ऑक्सीजन की कमी आपके तालाब में नहीं आएगी। दूसरा कि मेढक से बचाव होता है। यह बत्तख जो है आपके तालाब में मेढक को पनपने नहीं देता है। मेढक के बच्चे को बड़े ही चाव से खा जाती है ये बत्तख। और अनेकों फ़ायदे हैं आपके तालाब में ये बत्तख पालन करने से। दूसरा कि ठंडी के दिन में बत्तख का जो अंडा होता है काफ़ी डिमांड बढ़ जाता है, रेट भी 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये तक ठंडी के दिनों में आप सेल कर सकते हैं। तो यह एक एक्स्ट्रा इनकम हो गया, जिससे आपका मछली पालन में लगने वाला जो समय समय पर खर्च होता है, चाहे वह भोजन का खर्च हो, दवा का खर्च हो, या जो भी मेंटेनेंस का खर्च हो, पानी डालने का खर्च हो, या अगर आप 100 बत्तख पाल लेते हैं, 10 रुपये एवरेज भी, 8 रुपये एवरेज भी बिकता है, तो अच्छा खासा प्रत्येक दिन आपको आमदनी आने लगता है। साथ साथ ऑक्सीजन की समस्या दूर हो जाती है आपके तालाब में। तो आपको चाहिए कि आप अपने तालाब में, जिनका जितना बड़ा तालाब है, हाफ एकड़ का है तो 25 से लेकर के 50 बत्तख पाल लें, 1 एकड़ का है तो 50 से लेकर के 100 बत्तख पाल सकते हैं। अच्छा खासा बेनिफिट होगा, मछलियों को किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। बत्तख जब तैरती है आपके तालाब में तो ऊपर का ऑक्सीजन नीचे की तरफ उसके पैर की सहायता से, जब वो पानी में तैरती है तो पानी में हलचल होता है, कंपन होता है, और ऑक्सीजन आपका सर्कुलेट होते रहता है। तो आपको बत्तख पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अपने मछलियों को ग्रोथ में सहायक बन सकता है यह बत्तख। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारी मछली के बच्चे को बत्तख खा जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक जो गरई मछली है, गरई मछली को बत्तख खा जाती है, उसमें भी गरई के बच्चा, छोटा छोटा जो बच्चा होता है, उसको ये बत्तख खाती है, दूसरे किसी भी मछली को नहीं खाती है। हम भी बत्तख पालन किए हुए हैं, साथ में तालाब में मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन भी किए हुए हैं। तो आप भी करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अपने तालाब के पानी को रिसर्कुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन डेवलप कर सकते हैं बत्तख की सहायता से। और सीड की आवश्यकता होगी तो जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप किसी भी तरह की सीड की आवश्यकता हो मंगवा सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी हो, दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।